Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Friends, today we are going to start a new subject, statistics. Friends, आज स्टैंडर्ड 11 के अंदर आपके लिए देखने जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है, खास ध्यान रख लेना। स्टैंडर्ड 11 के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर चैप्टर 1 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बराबर। जस्ट इंट्रोडक्शन, आपकी जानकारी के लिए आज मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, तो ध्यान रख लेना। सबसे पहली चीज तो वेलकम टू द कॉमर्स। 11th कॉमर्स की बात करने जा रहा हूं, खास ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक यहां पर आपके लिए ये साल है। तो ये साल अच्छी तरह जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, आपके लिए ऑल सब्जेक्ट्स आर न्यूज, समझ लेना। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो अच्छी तरह ध्यान से समझना। अकाउंट के बाद दूसरा एक ये सब्जेक्ट है स्टेट, जो भी प्रैक्टिकल है, खास ध्यान रख लेना। इसीलिए चैप्टर 1 में ओनली थियरी है, स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सही में स्टेट है क्या, बराबर। तो ये आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो अच्छी तरह ध्यान रख लेना। पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 1 नाम है यहां पर कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या नाम है यहां पर? कलेक्शन ऑफ डेटा। सब्जेक्ट की बात करने जाओगे तो सब्जेक्ट एकदम इजी है। अगर मैं सम की बात करूं तो सम की शुरुआत फ्रेंड्स चैप्टर 2 से होगी, बराबर। 11th में स्टेट में एक ज पार्ट है, अकाउंट के अंदर 2 पार्ट है, बराबर। आगे फर्दर स्टडी करोगे 12th में तो स्टेट के 2 पार्ट आएंगे और अकाउंट के भी 2 पार्ट होंगे, ठीक है। पर फिलहाल अभी 11th के अंदर स्टेट के अंदर 1 पार्ट है और उसमें टोटल 9 चैप्टर्स है। और फर्स्ट चैप्टर जो है जस्ट ओनली फॉर थियरी, वो थियरी है, क्योंकि समझना है आपके लिए ये सब्जेक्ट सबसे अलग है, बराबर। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहा हूं कलेक्शन ऑफ डेटा। पहली चीज तो स्टेट है क्या। शायद आपको पता होना चाहिए कि काफी साल पहले मेजॉरिटी देखने जाओगे तो लोग क्या करते थे, जो खासकर आपको पता होना चाहिए, किंग, जो पहले के जमाने के जो राजा, जो महाराजा लोग क्या करते थे कि ड्यूरिंग द ईयर वो लोगों के पास कितनी लैंड थी, कितने सोल्जर्स थे, ड्यूरिंग द ईयर वो लोगों की रेवेन्यू कितनी थी, इनकम कितनी थी, वो सब चीज़ों की यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये स्टेट का यूज जनरली करते थे। क्या बोल रहा हूँ, खास ध्यान रखना। पहले के ज़माने के अंदर क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो लोग अपने पास कितना सैन्य है, मतलब अपने पास कितने सोल्जर्स है, अपने पास कितनी ज़मीन पड़ी है, या तो हमारे पास कितने, हमारी साल भर में इनकम जो खेती बाड़ी में से होती है वो कितनी इनकम है, बराबर। टैक्स की इनकम कितनी है, वो सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए जनरली क्या होता था, ये स्टेट का यूज़ होता था। मतलब उस सबकी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, मौर्य डायनेस्टी आई, और मौर्य डायनेस्टी के अंदर भी आपको पता होगा शायद थोड़ा बहुत, जो एसएस में इंटरेस्ट होगा तो, बराबर। तो वो मौर्य डायनेस्टी के अंदर भी शुरुआत कौटिल्य, आज कौटिल्य की जो इकोनॉमिक्स की बात करने जाऊंगा तो यहां पर उसके टाइम पर ये इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन डेटा, जो बोल रहा हूं खास ध्यान रखना, एग्रीकल्चरल डेटा शुरुआत है, थियरी थोड़ी ध्यान रख लेना। पॉपुलेशन डेटा, ये सभी इंफॉर्मेशन के लिए ये स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का यूज होता था। किसका यूज होता था? स्टैटिस्टिक्स। और देखने जाओगे तो ये सब इंफॉर्मेशन कैसी कि आज खेती बाड़ी के अंदर साल भर में कितना प्रोडक्शन करा, कितना क्रॉप्स ग्रो हुआ, पॉपुलेशन हर साल कितनी इंक्रीज होती है,
वो सब चीज़ों की जानकारी के लिए ये स्टैटिस्टिक्स का यूज़ सालों पहले होता था। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स की जो शुरुआत किसने करी थी? फर्स्ट फाउंडर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स जो था, ग्रेट स्टैटिस्टिशियन, जिसका नाम यहां पर था गॉटफ्राइड एकेनवॉल। गॉटफ्राइड एकेनवॉल जिसने सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, बराबर। ही वॉज अ ग्रेट स्टैटिस्टिशियन, बहुत ज्यादा यहां पर ग्रेट स्टैटिस्टिशियन था। इसके बाद भी काफी सारे स्टैटिस्टिशियन आए जिसने अपनी अपनी सेंचुरी के अंदर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, पर फर्स्ट जो फाउंडर बोला जाता है वो है गॉटफ्राइड एकेनवॉल है, जिसने यहां पर स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। क्लियर? बाद में काफी स्टैटिस्टिशियन आए जिसने अपना कोई न कोई जगह पर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा, जैसे कि फिशर्स, गोस, कार्ल पियर्सन, he was also great statistician, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, ऐसे अलग अलग स्टैटिस्टिशियन थे जिसने यहां पर अपनी अपनी तरह से कोई न कोई जगह पर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा हुआ है। जस्ट मेरा कहने का मतलब यह है कि स्टैटिस्टिकल कोई भी इंफॉर्मेशन जो ये लोगों ने सबसे पहले शुरुआत करी। मैं आज की बात करूं, स्टूडेंट्स पूछते रहते कि सर इंडिया में स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत कब हुई और कहां हुई और कैसे हुई? सही में आपको बता दूं, इंडिया में जो शुरुआत करने वाला जो ग्रेट स्टैटिस्टिशियन था जिसका नाम था पीसी महालनोबिस, जिसने सबसे पहले, इंडिया की बात कर रहा हूं, ये स्टैटिस्टिशियन की शुरुआत करी, स्टेट की शुरुआत करी 1930 में, 1930 1930 में ये पीसी महालनोबिस ने सबसे पहले ये स्टेट की शुरुआत यहां पर करी। उसने 1931 के अंदर कोलकाता के अंदर एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी, ISI, ध्यान रखना, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स, बराबर। मैं इधर लिख रहा हूं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स, जिसकी शुरुआत उसने करी कोलकाता के अंदर। फिर आज देखने जाओगे तो आज स्टेट का यूज हर जगह पर होता है, बराबर। आज आप देखो तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पर्पस के अंदर, पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर, कोई भी रीजनल सेक्टर, हर जगह पर, फिर कोई भी यहां पर देखने जाओगे इकोनॉमिक डेटा के लिए, हर जगह पर स्टैटिस्टिक्स का यूज होता रहता है। आंकड़ा है, समझ लेना, स्टेट मतलब आंकड़ा, समझ लेना। ये छोटे से छोटे डेटा को भी अपने को निकालना है और ये स्टैटिस्टिक्स हमको वो डेटा यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, कि कोई भी, मैं तो अपनी कंट्री की बात करता हूँ, खास ध्यान रख लेना, हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल नेशंस है। ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में अपनी कंट्री मतलब फार्मर कितना प्रोडक्शन करते हैं, कितना अर्न करते हैं, कितना इंपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट, पॉपुलेशन डेटा, बर्थ रेशियो, डेथ रेशियो, जो बोल रहा हूँ बहुत खास ध्यान रखना, बर्थ रेशियो, डेथ रेशियो, बराबर। ये सभी जगह पर आज स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आज हर सेक्टर के अंदर ऐसा कोई सेक्टर बाकी रहा नहीं है कि जहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स का यूज ना हो, समझ लो। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो चाहिए, कोई भी कंट्री को हो, डे टू डे, एवरी डे, बराबर। आज लॉजिक की बात यही है, इंफॉर्मेशन डेटा की नहीं होगी तो वी कैनॉट एक्सप्लेन, बराबर, टू अदर पर्सन, समझ लेना। इवन आज हमारे पास कोई भी चीज का डेटा नहीं होगा तो हम बाहर वाले को वो कैसे यहां पर बताएंगे, समझ लेना, खास यहां पर जो बोलना चाहता हूं। इसीलिए ये स्टैटिस्टिकल थ्रू ही
आज हमको छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। आज आपको शायद पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत जो मालूम हो तो डेटा की बात करो तो फ्रेंड्स देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डेटा। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव डेटा एंड सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव डेटा। बता रहा हूं आपकी भाषा में। आज मैं बोलूं कि आपके फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स है, तो 4 मेंबर्स है, दैट इज कॉल्ड क्या हुआ, क्वांटिटेटिव डेटा। इंडिया के अंदर एवरी 10 ईयर 1 डिकेड बोलते हैं, 1 डिकेड दैट मीन्स 10 ईयर। हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस, वस्ती गणतरी जिसको बोलते होता है, वो पॉपुलेशन काउंटिंग करने के लिए रिस्पेक्टिव जो भी पर्सन्स है जो इंडिया के अंदर, खास कर तो टीचर ही होते रहते जिसका ये पॉपुलेशन काउंटिंग करने का काम करते, वो घर घर जाते बराबर, और घर जा जाके वो लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर बुक के अंदर रिकॉर्ड करते, समझ लेना, जिसके थ्रू वो लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई इंडिया की एट प्रेजेंट या तो 2020 या तो 21 के मुताबिक एग्जैक्ट पॉपुलेशन डेटा कितना है। होगा थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है, पर फिर भी हम डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही तरह से जैसे मैं पॉपुलेशन की बात करता हूँ, उसी तरह से भी आपको क्या करना है, बाकी सब जगह से अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन की जो डेटास है वो सही में आपको कलेक्ट करना है। इसलिए चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ, क्या लिखा है, डेटा। क्लियर? क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्लियर? तो फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, पर सही में आप थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना तो आज आपको अच्छी तरह लगेगा। इजी है, शुरुआत में थोड़ा बहुत कोई भी चीज़ नहीं हो तो 2-5 दिन आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, पर जैसे जैसे आप हैबिचुएट होते जाओगे इसके अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। बराबर, मैंने अभी शुरुआत में बोला भी था कि फर्स्ट चैप्टर थियरी का है, सेकंड चैप्टर से सम की शुरुआत होगी। थियरी मस्ट बी रिक्वायर्ड। अगर सही में आपको सब्जेक्ट के बारे में सही में सीखना हो तो पहले वो सब्जेक्ट की थियरी के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज आपको बता दिया कि स्टैट की सही में शुरुआत किसने करी थी। तो गॉटफ्राइड एकेनवॉल, इंडिया में सबसे पहले जो स्टैट की शुरुआत किसने करी थी, तो पीसी महालनोबिस, बहुत ग्रेट स्टैटिस्टिशियन था। 1930 के अंदर कोलकाता के अंदर उसने स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करी थी और ऑलमोस्ट 1931 के अंदर उसने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिशमेंट कर दी थी, समझ लेना। और वहाँ पर रिसर्च एक्टिविटी होती थी अपनी कंट्री की, और वहाँ रिसर्च में क्या होता था, कौन सी जगह पर से कौन सा डेटा निकालना है, किस तरह से वो डेटा को कलेक्ट करना है। आइदर डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय क्वालिटेटिव बेसिस एज वेल एज क्या आएगा, क्वांटिटेटिव बेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं ये चैप्टर के अंदर पार्ट 1 आज मैं स्टार्ट करा हुआ है, तो इतना बता रहा हूँ। अच्छी तरह खास वीडियो को देखना, बराबर। वीडियो सही में जो पसंद पड़े तो लाइक करना, ठीक है। बाकी मैं आपका मैक्सिमम जो भी डाउट सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, बराबर। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स, बराबर। और कोऑपरेट करो, जितना हो सके आप कोऑपरेट करोगे तो आप और मेरे बीच में ट्यूनिंग रहेगी, ठीक है, खास ध्यान रख लेना। तो क्या होगा, इतना इजी रहेगा आपको सिखाने के लिए भी, और खासकर मेरे को अच्छी तरह और ज़्यादा मैक्सिमम में कुछ अपनी तरह से यहाँ पर इनोवेटिव करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा करूँगा, बराबर, पर आपको बेस्ट देने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।